हम कहते हैं ये तारीख बयान करना नहीं बल्कि तारीख घड़ना और तारीख इजाद करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुर्तद के हुक्म के बारे में है, जैसे कि सियाक़ हदीस वाज़े है। जलाली अगर अपने तौर पर सच्चा है तो वो कह दे कि उम्मती शिर्क में मुब्तला होने के बाद उस पर कायम रहे, बावजूद समझाए जाने के उस शिर्क से बाज ना आए, तब भी वो मुर्तद और हदीस के मुताबिक वाजिबुल कत्ल नहीं होता। लेकिन यहां जो बात वो समझा रहे हैं वो बतौर जिन्स के कि तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, तुम भी अल्लाह के बंदे हो, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, तुम्हें भी भूख लगती है, मुझे भी भूख लगती है, तुम भी खाना खाते हो, मैं भी खाता हूं, तुम भी पीने के मोहताज हो तो मैं भी पीने का मोहताज हूं, इस लिहाज से मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूं। ये है अहले शिर्क और हम इनके इन अकायद की बुनियाद पर ये कहते रहेंगे कि ये शिर्क करने वाले अल्लाह की जात और सिफात और इबादत में मुर्दों को, अपने पीरों फकीरों बुजुर्गों को शरीक ठहराने वाले शिर्क अकबर का जुर्म कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। जलाली ने तारीख घटते हुए ये भी कहा, अब आप तारीख देखें इस्लाम की, किताल तो बहुत मर्तबा हुआ, कभी तातारियों ने किया, मंगोलों ने किया, कभी कोई जालिम आया, कभी कोई जालिम आया, कभी कोई जालिम आया। उम्मत में किताल शिर्क का फतवा लगा के किसने किया? मुसलमानों का, वो सिर्फ इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने किया। हम कहते हैं ये तारीख बयान करना नहीं बल्कि तारीख घड़ना और तारीख इजाद करना है। हकीकत तो ये है, कलमा पढ़कर उम्मती होने के दावेदारों में शिर्क पहली बार इमाम दावा शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह के दौर में नहीं हुआ, इससे सैकड़ों साल पहले भी यह जुर्म हुआ और अहले इस्लाम के जिम्मेदार लोगों ने उन मुजरिमों को कत्ल की कड़ी सजा भी दी और उन्हें उनके इंजाम बद तक भी पहुंचाया। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान जलाली को याद नहीं या कब्र परस्ती के दिफा में जानते बूझते जाहिल बन रहा है? जरा सुन ले, सही बुखारी हदीस नंबर 3017 और 6922 इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत, ताजदार खत्म नबूवत ने इरशाद फरमाया, मन बदल दीनहु फक़्तुलूह, जो अपना दीन तब्दील करे उसे कत्ल कर दो। मुर्तद की सजा इस्लाम में कत्ल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान मुर्तद के हुक्म के बारे में है, जैसे कि सियाक़ हदीस वाज़े है। जलाली अगर अपने तौर पर सच्चा है तो वो कह दे कि उम्मती शिर्क में मुब्तला होने के बाद उस पर कायम रहे, बावजूद समझाए जाने के उस शिर्क से बाज ना आए, तब भी वो मुर्तद और हदीस के मुताबिक वाजिबुल कत्ल नहीं होता। यूं तो इर्तिदाद का शिकार हो जाने वालों से क़िताल तमाम सहाबा के शरअ सदर और इजमा के साथ पहले खलीफा राशिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया। सही बुखारी और सही मुस्लिम और दीगर कुतुब हदीस में इस मामले की वजाहत मौजूद है। लेकिन हम जलाली की खिदमत में चौथे खलीफा राशिद सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत मुबारका से एक मिसाल पेश करते हैं। सही बुखारी है, हदीस नंबर 6922, हुक्म मुर्तद के बाब के तहत रिवायत है कि सैयदना अली ने कुछ जिंदीकों को आग में जला डाला। इसकी शरह में इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी में एक तफसीली रिवायत अजीम मुहद्दिस अबू ताहिर की सनद से नकल की और आखिर में फरमाया वहादा सनदुन हसन, यह सनद हसन है। अब रिवायत जरा तवज्जो से सुन लें, ध्यान दें, कान लगाएं, आंखें भी खोलें और दिल की आंखें भी खोलें। क़ील अली अलीइन इन्ना हुना कौमन अला बाबिल मस्जिद यद्दऊना अन्नका रब्बहुम, मौला अली से कहा गया बेशक यहां मस्जिद के दरवाजे पर एक कौम मौजूद है जो ये दावा कर रहे हैं कि आप उनके रब हैं। सैयदना अली ने उन्हें बुलवाया और फरमाया वैलकुम मा तक़ूलून, तुम्हारी बर्बादी हो, तबाही हो, ये क्या बक रहे हो? इसके बावजूद उन लोगों ने मौला अली से कहा
अंता रब्बुना व खालिकुना व राज़िकुना। अली आप हमारे रब हैं, हमारे खालिक हैं, हमारे राज़िक हैं। फ़क़ाल वैलकुम इन्नमा अना अब्दुम मिस्लुकुम आकुलु तआमा कमा ताकुलून व अशरबु कमा तशरबून। तो सैयदना अली ने उन्हें कहा, समझाया, फरमाया मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूं, खाना खाता हूं जैसे तुम खाते हो, पानी पीता हूं जैसे तुम पीते हो। मौला अली ने अकीदा तौहीद समझाते हुए अपनी बंदगी और मोहताजी को बतौर मिसाल पेश फरमाया। मकाम, मर्तबा, इज्जत, दरजात अल्लाह के यहां मौला अली के बहुत बुलंद हैं, लेकिन यहां जो बात वो समझा रहे हैं वो बतौर जिन्स के कि तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, तुम भी अल्लाह के बंदे हो, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, तुम्हें भी भूख लगती है, मुझे भी भूख लगती है, तुम भी खाना खाते हो, मैं भी खाता हूं, तुम भी पीने के मोहताज हो तो मैं भी पीने का मोहताज हूं, इस लिहाज से मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूं। अल्लाह मालिक मुझे और तुम्हें और पूरी कायनात को खिलाने पिलाने वाली जात है, वो मेरा भी रब है, वो तुम्हारा भी रब है, और जो खुद इन चीजों का मोहताज हो वो किसी का रब कैसे हो सकता है? तो वो इंसान जो भूख प्यास महसूस करता हो वो भला खालिक और मालिक और राज़ी कैसे होगा? सैयदना अली ने मजीद फरमाया, इन अताअतुल्लाह असाबनी इंशाअल्लाह, अगर मैं अल्लाह की फरमाबरदारी करूंगा, इताअत करूंगा तो मुझे सवाब अता फरमाएगा। व इन असैतुहु खशीतु अन युअज़िबनी, और अगर मैं नाफरमानी करूंगा, गुनाह करूंगा तो मैं डरता हूं कहीं मुझे अज़ाब न दे दे मेरा अल्लाह। फत्तकुल्लाह वर्जिउ, तुम भी अल्लाह से डरो और इस अकीदा तौहीद की तरफ लौट आओ। फाबऊ, उन्होंने इस तौहीद को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अगले दिन वो फिर आए तो कंबर रहमहुल्लाह ने अर्ज की, अल्लाह की कसम वो फिर से वही बातें दोहरा रहे हैं। तो मौला अली ने फरमाया, उन्हें मेरे पास लाओ। वो आए और दोबारा वही बातें की कि आप हमारे रब हो, खालिक हो, राज़िक हो। जब तीसरे दिन भी यही कुछ कहते रहे तो अमीरुल मोमिनीन अमीर अली रज़ियल्लाहु अन्हु वर्ज़ा ने फरमाया, लइन कुल्तुम ज़ालिक लअक़्तुलन्नकुम बिअख़बज़ि क़त्ला, अगर तुम इसी पर मुसिर रहे, बास ना आए अपने इस अक़ीदे से, तो मैं तुम्हें बड़ी बुरी तरीके से कत्ल कर डालूंगा। फ़अबऊ इल्ला ज़ालिक, बस वो ना माने और अपने शिर्क पर ढीठ बने रहे, अड़े रहे, डटे रहे। सैयदना अली ने फरमाया, ऐ कंबर, कसर और मस्जिद के दरमियान एक खंदक खोद दो, फिर इनको इनके बातिल अकीदे के साथ मेरे पास लाओ। जब वो लाए गए, सैयदना अली ने ईंधन मंगवाया, लकड़ियां मंगवाई, इस खंदक में आग भड़काई और फरमाया, इन्नी तारिहुकुम फीहा औ तरजिउ, मैं तुम्हें आग में डाल दूंगा, जला कर राख कर दूंगा, या फिर तुम अपने शिर्क से तौबा कर लो, रजू कर लो, वापिस लौट आओ। उन्होंने रजू करने से इनकार कर दिया तो सैयदना अली ने उन्हें उस आग में फिकवा दिया, यहां तक कि वो जलकर खाक हो गई। और ये बात तो खुद रवाफिद भी तस्लीम करते हैं, उनकी किताबों में रिवायत पाई जाती है। हालांकि गैरुल्लाह से दुआ और फरियाद में कबर परस्त जलाली फिरका और रवाफिज दोनों एक दूसरे के हमनवा हैं। ये देखें, इनका जाकिर इम्तियाज काज़मी इसी बात को अपनी किताब रिजाल किसी के हवाले से बयान कर रहा है। मेरे इमाम फरमाते हैं, उसके साथ तो मुसाफा करना जायज नहीं, उसके साथ एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाना जायज नहीं। अमीर अल मोमिनीन के खिलाफ जिन लोगों ने तलवार के साथ खरूज किया, अमीर अल मोमिनीन ने उनको तलवार के साथ कत्ल किया, लेकिन जिन लोगों ने अली को रब और अल्लाह कहा, अली ने तलवार से कत्ल नहीं किया, आग में जिंदा जला के मारा है। चूंकि तलवार से मारना आसान था, जिंदा जला के मारना ये ज्यादा तकलीफ दे। अमीर अल मोमिनीन, ये रिजाल कशी किताब, वहां पर देख लें कि जब 10 लोग अमीर अल मोमिनीन के पास आए और आकर कहा कि आप हमारे रब हैं, आप हमारे खालिक हैं, आप हमारे अल्लाह हैं, तो अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, ताइब हो जाओ, अल्लाह वो है, रब वो है, खालिक वो है। जल्लाली साहब बताइए, जिन लोगों ने सैयदना अली की शान में गुरूर करते हुए इन्हें रब कहा, खालिक और राज़िक कहा, क्या वो लोग भी मुशरिक नहीं थे? क्या उन लोगों ने भी शिर्क का जुर्म नहीं किया था? उम्मीद तो यही है कि जल्लाली बरेलवी बावजूद जिद हट धर्मी के वो इनकार की गुंजाइश नहीं पाएगा और इसे शिर्क ही कहेगा, तो फिर उस पर लाजिम है कि वो अपने झूठे प्रोपेगेंडे से बात आ जाए कि तारीख में पहली बार शिर्क की बुनियाद पर किसी नाम निहाद कलमा गो को
कत्ल करने वाला पहला फर्द मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब था। नहीं जनाब, आप तो कंजुल उलमा के लक़ब से पहचाने जाते हैं। थोड़ा सा अपना मुताला वसी करें। अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना अली ने भी कलमा पढ़ने के बावजूद शिर्क करने वालों के साथ यही सलूक किया। और आज भी अहले तौहीद अगर किसी को मुशरिक कहते हैं तो उनके इन्हीं खुले शिरकी अकायद पर, जो कब्रों के ऊपर, मज़ारों के ऊपर, मेलों और खानकाहों के ऊपर बयान किए जाते हैं, अपने पीर लाल शाह की कब्र की तरफ इशारा करके यह कब्र परस्त कह रहा है। जरा सुनो इसके इस शिरकिया और कुफरिया जुमलों को। असी लाल शाह नूं रब मनिया, इनो हाज़र नाज़र 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 रब मनिया। हाज़र दी पूजा करनी है, हाज़र दी पूजा करनी है। जेड़े सामने रहंदे अखियां दे, लाल शाह दी पूजा करनी है। लोक रब ये दूसरे कब्र परस्त को देखो जो अपने पीर को कह रहा है, लोकी अरशा उत्ते लभदे ने, रब बोरी वाले दे ओले आ बैठा। लोकी अर्श दे उत्ते लभदे ने, अर्श दे उत्ते लभदे ने, लोकी अर्श दे उत्ते लभदे ने, अर्श दे उत्ते लभदे ने, लोकी अर्श दे उत्ते लभदे ने, लभदे ने, लोकी अर्श दे उत्ते लभदे ने। रब बोरी ओले आ बैठा, मैं पौड़ी ये धमाल नूरी बोरी गाड़े, मैं पौड़ी ये धमाल नूरी बोरी गाड़े। ये है अहले शिर्क, और हम इनके इन अकायद की बुनियाद पर ये कहते रहेंगे कि ये शिर्क करने वाले अल्लाह की जात और सिफात और इबादत में मुर्दों को, अपने पीरों, फकीरों, बुजुर्गों को शरीक ठहराने वाले शिर्क अकबर का जुर्म कर रहे हैं। और शिर्क अकबर ऐसा जुर्म है, शेख सालेह फौजान हाफिज़हुल्लाह फरमाते हैं, कोई सालेहीन को पूजे, औलिया को पूजे, अंबिया को पूजे, उन्हें पुकारे, उनसे मदद मांगे, उनको अपने लिए मुश्किल कुशा हाजत रवा समझे, उनकी इबादत करे, या वो पत्थरों की, बुतों की इबादत करे, ये दोनों इस शिरकी अमूर के अंदर बराबर है, कोई फर्क नहीं। तो प्यारे भाई, ये तौहीद का माजरा है, अकीदा तौहीद का मामला है। तौहीद सेमिनार के सिर्फ तुम्हारे पास दावे हैं, तौहीद नहीं है। अगर तौहीद हो तो तुम्हें याद हो अमीरुल मोमिनीन अमीर अली ने कलमा पढ़ने वाले मुशरिकों के साथ क्या सलूक किया। ये इमाम मोहम्मद बिन वहाब रहमहुल्लाह ने सबसे पहले यह अमल नहीं किया, उन्हें तो यह अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद से मिला, खलीफा राशिद से मिला, हसनैन के बाबा से मिला, फातिमा के शोहर से मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेर तरबियत पाने वाले, जेर साया परवान चढ़ने वाले मुवाहिदों के अजीम इमाम सैयदना अली से मिला रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की खबर को जन्नत का बाग बनाए, और जो वो उम्मत पर एहसान करके गए किताब तौहीद की सूरत में, बाकी किताबों की सूरत में, अकीदा तौहीद को फैलाने की सूरत में, उसके असरात पूरी दुनिया के अंदर नजर आ रहे हैं। अल्लाह इस सदका जारिया को कबूल फरमाए, और जो जो इस अकीदे पर आए उनको शेखुल इस्लाम के लिए सदका जारिया बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। हर लम्हा कुरान और सुन्नत का तर्जमान, फ़ज़ीलतुश शेख तौसीफ़ुर रहमान।